रहेगा। बड़ा खतरा तो छोड़िए, क्या एक छोटा सा खतरा इस तरीके से घुस सकता है उसमें? क्या छकाया जा सकता है उसे? कैसे मुमकिन है सर ये? श्वेता जी, गुड आफ्टरनून टू यू और आपके चैनल के सारे व्यूअर्स को। अभी जो जनरल दुआ ने बताया हुआ है बिल्कुल ठीक बताया हुआ है, लेकिन उन्होंने एक पॉलिटिको डिफेंस एंगल जो है उसको उन्होंने बताया हुआ है कि शायद कहीं पे पॉलिटिक्स भी है, कहीं पे डिफेंस एंगल भी है, लेकिन मैं प्योरली डिफेंस एंगल से बात करना चाहूँगा। और वही पॉइंट जो आपने बताया था, जो आपने रेज किया हुआ है कि रेडार रहते हुए, एयरफोर्स रहते हुए ये कैसे घुस आया। ये बहुत चिंता वाली बात है, क्योंकि ये तो लकीली एक ऐसे जगह पे गिरा हुआ है जहाँ पे कि एक छत थोड़ा सा डैमेज हुआ है और कोई हताहत नहीं हुआ है। लेकिन मान लीजिए यही अगर आईडी अगर ही है, अगर ये किसी एक हेलीकॉप्टर के ऊपर गिरता, किसी एक एयरक्राफ्ट के ऊपर भी गिरता, तो वो तो बर्बाद हो गया होता। और ये सिर्फ बर्बाद होने की बात नहीं है, ये एक चेतावनी वाली बात है कि हम अंदर में जाके आपको हम नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये जो एक बड़ा मैसेज किसी ने भी देने की कोशिश की हुई है, हो सकता है बेशक ये पाकिस्तान का हो सकता है बेशक ये किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का हो, लेकिन एक सबसे जो बड़ी बात है कि ड्रोन एक ऐसा वॉरहेड को लेके जो कि मिसाइल जैसा है, या जो ऐसा बॉम्ब है जो कि जाके किसी एक जगह में जाके इतना फट के वो दीवार को बंद कर जो नुकसान कर सकता है, छत में छेद कर सकता है। मतलब इसका वेट जरूर लगभग 7 से 10 केजी के आसपास में जरूर होगा। अब एक ऐसा ड्रोन जो अंतरराष्ट्रीय एंगल से, अंतरराष्ट्रीय लाइन से अंदर इतना घुस के आए और डिटेक्ट ना हो, ये पॉसिबल है। देखिए, अगर ये बहुत छोटा सा ड्रोन है जो कि लो फ्लाइंग में, नीचे बिल्कुल ट्री टॉप फ्लाइंग जिसको बोलते हैं, अगर वो करके आया हुआ है, तो ये 12 किलोमीटर अंतरराष्ट्रीय जो बॉर्डर है वहां से लगभग 12 से 15 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है। तो ये इतना अंदर में आया हुआ है, अगर बिल्कुल लो फ्लाइंग करके आया हुआ है तो ये पॉसिबल है। रात के अंधेरे में आया हुआ है, इसीलिए जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं जो कि एयरपोर्ट के चारों तरफ से निगरानी करते हैं, जो कोई भी जो लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है उसके लिए, तो वो उसके आंखों को चूक हो गया होगा और ये ऐसे समय में आके गिराया हुआ है जबकि सिक्योरिटी एजेंसी भी यूजुअली जो गन लेके सिक्योरिटी के पेरीमीटर पे होते हैं, वो भी शायद ऊँग रहे होंगे उस समय। तो ये एक ऐसे समय में ये करने की कोशिश की है जो पॉसिबल है कि रेडार पे ना आया हो। रेडार पे आने के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट का लगभग 5 मीटर और 2 मीटर, तो 5/2 वो होना जरूरी है। तो अगर वो रडार पे उससे छोटा है तो नहीं आएगा, अगर बिल्कुल लो फ्लाइंग है तो वो रडार पे नहीं आएगा। और अगर किसी ने जम्मू के अंदर से एक छोटी सी मिसाइल दागने की कोशिश की गई हो, आपको पता होगा ये इराक में, ईरान में, किसी भी जो टेररिस्ट इन्फेस्टेड एरिया है, वहाँ पे छोटी-छोटी मिसाइल हैं, जो पटाखे जैसे हैं, जो वहाँ से वो छोड़ते हैं और लगभग 5 किलोमीटर के अंदर में आके वो नुकसान कर सकते हैं। तो इसमें से ये कौन सी ऐसी चीज थी जो कि आके यहाँ पे जी गिरा जी जी, हुआ है? ग्रुप कैप्टन झा, ये आप बहुत टेक्निकल डिटेल्स और किस तरीके से मिस किया जा सकता है ऐसे वो जानकारी आप दे रहे हैं। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, एयर वाइस मार्शल कपिल काक और मेजर जनरल अश्विनी सिवाच सेवानिवृत्त हैं सब, लेकिन एक एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ रहे हैं। पहले मैं आपसे एयर वाइस मार्शल काक, आपसे ये समझना चाहती हूँ कि जो चीज़ें ग्रुप कैप्टन झा बता रहे हैं हमें, हम इसे कैसे समझें? क्योंकि एयरफोर्स में तो हम ये भी देखते हैं कि टारमैक पर एक शर्ट का बटन भी नहीं गिर सकता है पूरे। अगर हम उस क्षेत्र को, एयरफोर्स स्टेशन को देख लें, तो वहाँ की सुरक्षा तो अव्वल दर्जे की रहती है। ऐसे में क्या कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो केवल मानव की आंखों के जरिए ही वहां पर डिटेक्ट हो सकती हैं? अगर इस तरह के जरिए, अभी तो एक लो इंटेंसिटी हमने देखा है यहां पर, लेकिन इसके जरिए कोई बड़ी चीज करने की कोशिश की जा सकती थी, हम उसकी तैयारी किस हिसाब से देखें? श्वेता, पहले तो आपकी चैनल में थोड़ी डिस्टरबेंस आ रही है, मगर आपके प्रश्न जो हैं वो मैंने सुन लिए हैं। तो पहली बात जो है कि पहले एयरफोर्स और वायु सुरक्षा के पहलू से देखें। देखिए, मैं आपको, आपके दर्शकों को 50 साल पहले ले जा रहा हूं। मैंने ऐसी उड़ानें भरी हैं पाकिस्तान के अंदर, ट्री टॉप लेवल पे, रात के अंधेरे में 500-550 किलोमीटर, 800 किलोमीटर की स्पीड पे 300 मील अंदर गए हैं। तो अगर अल्ट्रा लो लेवल ऑपरेशंस हों
वो यूएवी करे या लड़ाकू विमान करे, उसका रेडार उठा, और रेडार भी 24 घंटे नहीं चर्न करता है, उसके भी आवर्स होते हैं। तो मतलब ये पहले देखना है कि इसमें सियासी और सुरक्षा के पहलू से ये क्यों हुआ है, ये देखना है। फिर मिलिट्री में अगर आ जाएं, वो तो माइनर एस्पेक्ट्स, वो इतनी अहमियत नहीं रखते हैं। देखिए DGMOs की बात हुई है, कोई 120 दिन हुए हैं, 4 महीने हुए हैं, तो एक तरीके की ट्रस्ट बिल्डिंग की अटेम्प्ट्स की जा रही हैं। जो राष्ट्रीय सलाहकार दोनों साइडों के हैं, वो भी बैक चैनल में हमेशा जुड़े रहते हैं, कोई इस पे कोई रुकावट नहीं आई है। तो फिर ये अचानक से ये क्यों हो रहा है, वो सबसे बड़ा मुद्दा तो वो है। आप इन टेक्निकल डिटेल्स में नहीं चाहिए कि यो भी आया, फिर कैसे आया, क्या था इसके पास, ये तो पहली बात है। दूसरी बात है, जैसे मैंने कहा है कि बहुत मुश्किल रहता है मिलिट्री अंदाज से करने का, पर ये किया क्यों है? क्या प्रधानमंत्री के जेएन के लीडर्स के साथ बातचीत के बाद कुछ कहीं सूरत हाल एक तरीके से नॉर्मल हो रहे हैं, तो कम से कम हम टेंशन बढ़ाएं। तीसरी बात है कि ये एस्टैब्लिश, मुझे पता नहीं है, आपको शायद मालूम होगा श्वेता, कि ये आईईडी इंटरनली एक्सप्लोड हुआ है कि यूएई से ड्रॉप किया है। ये इस पे कोई एक्चुअल ट्रूथफुल सिचुएशन आई नहीं है, तो स्पेकुलेट करना मेरे लिए अच्छा नहीं है। मगर एक चीज जरूर है जो हम इतने सालों से कहते आ रहे हैं, अगर DGMOs की बात हो सकती है, DG एयर ऑपरेशंस की भी बात जारी रहनी चाहिए ऐसी सूरत हालों के लिए, क्योंकि डायरेक्टली बात हो सकती है पाकिस्तान के एयरफोर्स के DG एयर ऑपरेशन और भारतीय वायुसेना का DG एयर ऑपरेशन। क्योंकि ये ऐसी घटनाएं जैसे हमने पठानकोट में देखा है 5.5 साल पहले, आपको याद होगा, आतंकवाद का हमला हुआ था बेस पे, एयर बेस पे। उस वक्त तो राष्ट्रीय सलाहकार पठानकोट गए थे और पठानकोट से वो ऑपरेशन देख रहे थे। तो मुझे लगता है कि मिलजुल के हमें इस वक्त पहले तो संयम दिखाना है, दूसरा तो एक्टिवेशन करना है दोनों साइडों का, NSAs का और DGMOs या DG एयर ऑपरेशंस का। ये क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्या ये एस्टैब्लिशमेंट का हमला है? मुझे नहीं लग रहा है कि ये एस्टैब्लिशमेंट का हमला है। क्या वहां से आया है कि या अंदर से ही आंतरिक क्षेत्र से कोई लोग जो नाराज हैं? नहीं, ये वाकई क्योंकि जिस तरह की चीजें आप बता रहे हैं सर, और वाकई बहुत जरूरी है कि बातचीत इस स्तर पर भी हो। अगर DGMO के स्तर पर हो सकती है तो DGAO के स्तर पर भी इसीलिए हो क्योंकि अब हमने देखा है कि किस तरीके से 100 दिनों से ज्यादा का सन्नाटा LOC पर हो पाया है अभी, जबकि मौजूदा हालात में ये सबको नामुमकिन सा लगता था। तो ये चीजें भी मुमकिन हो सकती है, लेकिन क्या वजह रही जिसकी चर्चा भी कर रहे हैं वाइस मार्शल, क्या वजह रही? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो जब हाफिज सईद की गली में वो हमला हुआ था, उसे लेकर भी वो लोग अपनी गर्दन बचाने के लिए भारत की तरफ पॉइंट करते हैं। क्या उससे भी जुड़ा हो सकता है? क्या जो कश्मीर में परिस्थितियां सामान्य हो रही हैं उससे जुड़ा हो सकता है? क्या कश्मीर घाटी में जिस तरीके से